पहले नस्ल रूस, चीन और अब भारत, जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। और चंद्रमा के कौन से काले रहस्य हैं जो अंतरिक्ष एजेंसियां हमसे छिपा रही हैं? आइए जानें धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। वहीं 23 अगस्त को चंद्रयान का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बीच रूस का लूना 25 भी चांद के लिए रवाना हो गया है। वहीं 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर चांद पर वैज्ञानिकों यानी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने जा रहा है। वहीं चीन जल्द ही एक और चंद्र मिशन भी करने जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सभी देशों ने चांद पर ऐसा क्या देखा जिससे चांद पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ मच गई? और आखिर चांद से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही चांद को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा? आइए जानें धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किमी दूर है और अगर हम सीधा रास्ता अपनाएंगे तो हम चंद्रमा की सतह तक उसके आसपास की दूरी तक ही पहुंच पाएंगे, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से चांद तक पहुंचने में हमें 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद की ओर जाने के लिए अंडे के आकार का रास्ता चुना है, जिसमें ये पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और फिर चंद्रमा का लंबा चक्कर लगाएगा और फिर चंद्रमा का एक चक्कर लगाएगा और जमीन पर उतरेगा। हालांकि ये रास्ता काफी महंगा है, लेकिन इसमें हमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काफी मात्रा में भोजन, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जैसे भंडारण के लिए एक बड़े अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी। और इस सड़क पर हम 3 लाख किमी की दूरी तय करने के बाद बहुत थक जाएंगे। तो आइए चलते हैं अमेरिका और रूस की सीधी सड़क से चांद पर। और इस सड़क से चांद तक पहुंचने में हमें 4 से 5 दिन लगेंगे। जब अंतरिक्ष यान का लैंडर आपको चंद्रमा पर ले जाएगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण बहुत पतला है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए सांस लेने के लिए आपको बंद स्पेस सूट के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो आपको काफी हल्कापन महसूस होगा। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर ये केवल 10 किलोग्राम होगा। इस कारण जब आप पहली बार चंद्रमा पर कदम रखेंगे तो शुरुआत में आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप चलने की बजाय छलांग लगाते समय गिर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर सावधानी से चलना जरूरी है। वैसे भी अब अगर चंद्रमा की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधी सड़कें नहीं हैं। दरअसल चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ है और वहाँ जगह जगह चट्टानें, पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रमा पर ये गड्ढे और इनका निर्माण वर्षों तक उल्कापिंडों के गिरने से हुआ है और ये 1 सेमी से लेकर 2500 किलोमीटर तक बढ़ गए हैं। वहीं चंद्रमा की मिट्टी यानी लूनर मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली होती है और इसका रंग भी सीमेंट की तरह धरती की मिट्टी से भी गहरा होता है। इस मिट्टी पर कदम रखते ही कदमों के निशान बन जाएंगे। इसी कारण से पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बुल एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत मिट्टी देखने के बाद जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको हमारी धरती भी नजर आएगी। जी हाँ, जैसे चंद्रमा धरती पर उगता है वैसे ही चंद्रमा भी धरती पर उगता है। अंतर ये है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा बहुत छोटा दिखता है और चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखती है और यहाँ से आप धरती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब अगर आप चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरेंगे तो आपको अपने आसपास अंतरिक्ष मिशन के अंतरिक्ष यान और उपग्रह के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक की थैली में भरा हुआ कचरा भी दिखाई देगा। ये कचरा चंद्रमा पर उतरे नासा के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंका है। दरअसल इन थैलियों में उनके मूत्र और भोजन का अपशिष्ट होता है। यदि आप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे, जहाँ 4 साल पहले चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरा था, तो आज आप उसे इतनी बुरी हालत में नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रैश लैंड के बाद इसका सामना बारिश या तूफान से नहीं हुआ है। इसलिए यदि आप इसे अपने अंतरिक्ष यान में फिट करके वापस पृथ्वी पर लाते हैं तो इसे मरम्मत करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों के ध्रुवों पर अचानक बारिश होने लगती है। ये अच्छा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या तो इन ध्रुवों को एक ओर धकेल देता है या पृथ्वी तक पहुँचने से पहले ही गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल को जलाकर नष्ट कर देता है। लेकिन चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में काफी कमजोर है। इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी नहीं है। यही कारण है कि चंद्रमा लगातार उल्कापिंडों की वर्षा कर रहा है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर पल भर में आपकी जान ले सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंड पर बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से संपर्क में रहना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अपने चंद्र मिशन पर काम करते हुए आपको अपने दोस्त या जीवन साथी को चांद पर ले जाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण की कमी के कारण ध्वनि तरंगे नहीं चल पाती हैं। यानी अगर आप अपने साथी से कुछ कहेंगे तो वह आपके होंठ हिलते तो देखेगा,
लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। मोबाइल फोन की तरह किसी ने आपको साइलेंट मोड में डाल दिया है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर एक दबावयुक्त अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, जिसमें ध्वनि तरंग को चलाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक माइक्रोफोन हेडफोन पहना हुआ है, जिसके जरिए वे अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप चंद्रमा पर अपना काम पूरा करके सोने जाएंगे तो सुबह सूरज आपको नहीं जगाएगा, क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन का समय लगता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का और एक रात 14 दिन की होती है। यानी चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में यदि आप दिन के समय चंद्रमा पर जाते हैं तो आपके चारों ओर 24 घंटे रोशनी रहेगी और आपको सोने और जागने के लिए पृथ्वी के समय का उपयोग करना होगा, क्योंकि आपका शरीर वैसे ही काम कर पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में सभी अंतरिक्ष यात्री ओमेगा स्पीडोमीटर पेशेवर घड़ी पहनते हैं, जिसमें वे रात में अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही जाग जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ये है कि रात में चंद्रमा का तापमान -130 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दिन में ये तापमान बढ़कर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें सबसे खतरनाक हिस्सा चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से का अंधेरा हिस्सा है। आपको बता दें कि चंद्रमा के इस क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े छेद हैं और यहाँ कई अरब सालों से सूरज नहीं चमका है, इसीलिए इन क्रेटरों का तापमान -230 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतने कम तापमान पर अंतरिक्ष यान बहुत ठंडे हो जाते हैं और कुछ इस तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर नहीं उतरा है और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान 3 को वहां दिन के वक्त उतारने जा रहा है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा न रहे। और इस लैंडिंग के साथ ही हम चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर विजय प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। दोस्तों, चंद्रमा को अपनी दूरी तय करने में 28 दिन का समय लगता है, जबकि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे उतना ही समय लगता है। इसीलिए हमने अभी तक चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देखा है और अगर आप चंद्रमा के आखिरी हिस्से के अंधेरे क्षेत्र में पहुँच गए तो आपको बहुत सी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कई वर्षों से चंद्रमा पर शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि प्राचीन काल में वहाँ पर एलियन सभ्यता थी और आज भी चांद के डार्क जोन में एलियंस मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अब तक किए गए सभी चंद्र अभियानों में हमें उनकी मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है, लेकिन अब चांद का ये उत्साह खत्म होने वाला है। वे यही अपनी वैज्ञानिक यात्रा पूरी करते हैं, अपने अंतरिक्ष यान में बैठते हैं और पृथ्वी पर लौट आते हैं और वे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों को चंद्रमा में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि 450 मिलियन वर्ष पहले जब एक ग्रह पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया और पृथ्वी से 4 लाख किमी दूर चला गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी की तरह इसकी परत में भी कई महत्वपूर्ण खनिज हो सकते हैं। चंद्रमा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की बर्फ और हाइड्रोसिल के रूप में पानी की खोज की है, जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम यहां एक चंद्र स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों से सभी अंतरिक्ष एजेंसियों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी चंद्रमा में है। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बैठना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।